नमस्कार, इस समय करनाल में मौजूद हूं मैं और आपको बता दें कि लगातार पिछले काफ़ी समय से कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो हरियाणा की एसोसिएशन है अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा सरकार के कई प्रतिनिधियों से मिल चुकी है, मुख्यमंत्रियों से मिल चुकी है, लेकिन कई बार विरोध जो है एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है और हरियाणा के कई शहरों में इस एसोसिएशन का विरोध देखने को मिल रहा है। बैठ के सुलझा लेंगे, हम कन्विंस करेंगे कि भी हम कम रेटों पे काम होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनको बढ़ाया जाए, हमारे इंजीनियर्स मान रहे। सीएम सिटी करनाल में पहुंचे हैं, आखिर मामला क्या है जान लेते हैं। आखिर फिर वही मामला है क्या, फिर से विरोध जताया जा रहा है, मामला कुछ हो रहा है, ये जान लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, बातचीत कर लेते हैं आखिर आज क्या कुछ है विशेष। मैं सर्वप्रथम आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो हमने उनको 4 सितंबर 2022 को आप ही के यहाँ से कर्णभूमि करनाल की धरती से उनको एक ज्ञापन दिया था कि हमारा जो अतिरिक्त 6% का कर है उसको सरकार वहन करे। माननीय मुख्यमंत्री ने तब भी आश्वासन दिया था। इसके बीच हम बार बार उनसे मिलते रहे, अधिकारियों के संपर्क में रहे और हमारी 1 फरवरी 2023 को वो अधिसूचना जारी हो गई है। हम उसका तहे दिल से ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जिन जिन अधिकारियों ने, हमारे इंजीनियर चीफ ने, ACS PWD ने, ACS फाइनेंस ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने और डिप्टी CM साहब ने, जिन जिन लोगों का हमारे उसमें हमारी पीड़ा को सुनने में, उसको दूर करने में योगदान रहा है, हम उनके अति आभारी हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज 4 तारीख हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए दिवाली जैसा दिन है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक महिला ने बोला, एक सैन्य अधिकारी की महिला ने कहा कि जब हमारे पति घर आते हैं वो हमारी दिवाली होती है, दिनांक के हिसाब से दिवाली नहीं होती। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के इतिहास में एक इतनी बड़ी जीत का विषय है, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हमारे को एक सौगात दी है। हम उसके अति धन्यवादी हैं और ये उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। हम प्रभु से कामना करते हैं हमारी सरकार अच्छे से चले। और हम एक आश्वासन और एसोसिएशन की तरफ से दिलाना चाहते हैं कि जो आने वाले कार्य हैं हम उनको अच्छे से अच्छे रेट्स पे लेंगे और अच्छे कम्पिटिटिव रेट्स पे लेंगे और उनका निष्पादन एक समय सीमा में करेंगे, अच्छी क्वालिटी से काम करेंगे। हमारी 2-3 मांगे अभी भी लंबित हैं, हम उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेके आएंगे और उनके प्रति हमारा पूरा हरियाणा कटिबद्ध है। और हम एक और यहाँ से एक घोषणा करते हैं कि हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बड़े, उनमें खुशी की लहर है। और जितने भी अधिकारियों ने, जितने भी संपर्क में हमारे जितने भी डिप्टी CM हैं, CM हैं, हम उनको एक समारोह करके उनका अभिवादन भी करेंगे। धन्यवाद भी। सर, आपका पूरा सुनो। क्या सर? पूरा शुभ नाम? मैं अशोक जैन, ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन का दायित्व है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो आपके करनाल में आपने बार बार हमारा सहयोग किया, समर्थन किया, चाहे करनाल क्लब हो। इसके बाद हम बार बार झज्जर में, हिसार में, रोहतक में, गुड़गांव में, जहाँ जहाँ मिले सभी जगह से पूरा मीडिया का, प्रेस का पूरा हमें को योगदान मिला है। GST जो हम अपने जेब से दे रहे थे, जुलाई 2022 के बाद जो अतिरिक्त GST थी उसका रिएम्बर्समेंट सरकार करेगी। और आने वाले जो काम लगेंगे, पोर्टल पे लगे हुए हैं, उनको भी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है और उन्हें प्रावधान 18% का कर दिया गया है। और एक और योजना सरकार के विचाराधीन है, उसमें यह है कि जो भी हमारे शेड्यूल में प्रावधान है उनको हटा के एक्सक्लूडिंग GST, जैसे NHAI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अनुरूप, उनके अनुकूल ही हमारा काम होगा। हरियाणा में भी आज के बाद जो भी टेंडर होंगे उनके रेट एक्सक्लूडिंग GST होंगे। कॉन्ट्रैक्टर पे कर का बोझ नहीं रहेगा, सरकार डायरेक्ट वहन करेगी। तो अलग से पेमेंट। बड़े जो रेट थे वापस ले लिए सरकार ने? बड़े हुए रेट की बात थी ही नहीं, ये तो जो कर की व्यवस्था थी उसके अनुकूल था। रेट्स का मुद्दा अलग से है, रेट एक अलग रेट का चैप्टर है। यानी जो 12% का था वो अब 18% हो गया है या 18 से 12 आ गया? नो 18 ही था, वो 18 ही था। लेकिन वो जो 6% का अतिरिक्त था वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी पॉकेट से दे रहे थे, वो अब उसको सरकार वहन करेगी। वो कर सरकार ने ही बढ़ाया था, सरकार ही उसका वहन करेगी। सर, सरकार ने आपकी जो भी मांगे थी वो पूरी करी है और उस पर उन आशाओं के साथ में आप अपने योगदान को अब सरकार के प्रति किस तरीके से समर्पित करेंगे? हम योगदान क्या, हम ये था भी हमारे मुख्यमंत्री कंपैशनेट हैं। हो सकता है
अधिकारियों ने पक्ष रखने में देरी की हो। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में जैसे ही बात आई 18 जनवरी को उन्होंने हमारे को हरियाणा भवन दिल्ली में बुलाया था। बड़े अच्छे से एक अच्छे माहौल में हमारा विचार विमर्श हुआ था और जो बातें उन्होंने मानी थी वो सारी मान ली गई हैं और हम उनके फिर तहे दिल से पूरा हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का धन्यवाद करता है, आभारी है। और हम एक संदेश देना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री को एक विश्वास और दिलाना चाहते हैं। ये जो भय का वातावरण बनाया गया है, ये जो हमारे प्रति दुष्प्रचार किया गया है इंजीनियर्स के प्रति, कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रति, हम ये भी एक कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है ये सभी के लिए होना चाहिए। ये नेताओं के लिए भी होना चाहिए, एमएलएज के लिए भी होना चाहिए, एमपीज के लिए भी होना चाहिए, ओनली इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो सारा सिस्टम है, हम एक ऐसे भय मुक्त वातावरण में काम करना चाह रहे हैं और हम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी भाइयों को कहते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। वी क्रिएट मोनूमेंट्स, हम ना आधारशिला, हम पूरे काम करते हैं। हमारी सड़क 200 साल चलती है, हमारा भवन 100 साल चलता है। वो मोनूमेंट है, वो अपने आप में एक परीक्षा की वो है, उसकी कसौटी पे खरा उतरता है। ऐसा कोई काम नहीं। आपके हमारे माध्यम प्रति से ये हम विश्वास आश्वस्त करते जताएं हैं आपको कि हम और बढ़िया काम करके दिखाएंगे मुख्यमंत्री जी। हम स्पीड वर्क्स करेंगे, बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम स्पीडली कन्वर्ट करेंगे और खत्म करके देंगे, जिससे राज्य का विकास विस्तार डबल स्पीड से होगा और बढ़िया तरीके से काम करेंगे। 1.5 महीने 2 महीने से टेंडर जो नहीं लगाए जा रहे थे विकास कार्यों को लेकर, क्या आप ठेकेदार टेंडर लगाएंगे आगे के विकास? अभी नहीं लगाएंगे जब तक हमारा जीएसटी 18% नहीं होता है, एक्सक्लूड हो या इंक्लूड हो। जब वो गवर्नमेंट 18% जीएसटी कर देगी उन टेंडरों पे, तब हम वो टेंडर भरेंगे। ये पूरे हरियाणा में जब से आज़ादी के बाद ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की सबसे बड़ी जीत है। ये इतना बड़ा गुट, ये जो समाज बना है, एसोसिएशन बनी है, सभी ठेकेदारों ने इसमें सहमति जताई और सब ने विश्वास दिखाया इस एसोसिएशन में, इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में, कि ये जो एसोसिएशन बनी है ये अपने कॉन्ट्रैक्टर हित के लिए बनी है। और इसमें सभी ने एक इकट्ठा होकर एक जो डिसीजन लिए बॉडी ने, उनमें सब ने मोहर लगाई। जहाँ भी हमने मीटिंग की, सभी ठेकेदार भाई वहीं एक कॉल पे हमारी पहुँचे, एक मैसेज पे पहुँचे और उन्होंने, हमने जब भी उनको कहा भी काम आपने टेंडर नहीं डालने, तो उन्होंने टेंडरों का विरोध भी किया और उन्हें हमारा पूरा एकजुट होकर हमने उस पर काम किया। और उसी वजह से आज हमारी जो जीत है वो हमारी जीत हुई है। जो सरकार से हमने जो टैक्स वापस लिया 6% का, उस इकट्ठे होने की वजह से ही मिला है। ये एक इतिहास में पहली बार इतिहास बना है। जो 18% है, इसकी कोई समय अवधि है होने की? हो गया है, वो नोटिफिकेशन जारी हो गई है कल। रिटर्न में दे दी है? हाँ जी, हाँ जी, नोटिफिकेशन हो गया 18 जुलाई से पहले के जो ऑनगोइंग वर्क्स थे। तो सर टेंडर लगाने में क्या दिक्कत आएगी? टेंडर पूरे हरियाणा में 18% जीएसटी के हिसाब से लगे हुए थे। हमारा एचएसआर है वो 12% पे बना हुआ था, 12% के हिसाब से ही टेंडर लगे हुए थे। जो टेंडर हमारे अब 18% पे लगने चाहिए, जो गवर्नमेंट का टेंडर जीएसटी ला है उसमें 18% है कॉन्ट्रैक्टर पे और एचएसआर हमारा 12% पे बना हुआ था। तो हमारा विरोध था भी एचएसआर को रिवाइज करके इसके रेट ठीक किए जाएं, ताकि जो ये मिसमैच है रेट वो ठीक हो जाए। उसके बाद ही हम वो टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी मांग मान ली है, वो सरकार को उसका एक नोटिफिकेशन बन के, एक लेटर बन के चला गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन के हमारे ऑफिसर ने भेज दिया है कि ये जो इनकी मांग है ये जायज़ है, इस पर जीएसटी 12 की बजाय 18 किया जाए, ताकि आने वाले टेंडर में ये पार्टिसिपेट कर सके। सरकार से कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है, 2 मांगे अभी भी पेंडिंग है। कौन सी मांगे हैं? एक ये जीएसटी वाली मांग जो टेंडर एक्सक्लूड करे या इंक्लूड करे, और एक हमारी पुरानी अनाउंसमेंट में जितनी पेमेंट पेंडिंग है, हम सरकार से कहते हैं उसमें भी नरम रवैया अपना के हम अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, हमारे ऑफिसरों से एक मांग करते हैं। हमारे छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पिछले 6 महीने से 14 जुलाई को स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का एक लेटर इशू हुआ था, उसमें उन पेमेंट ठेकेदारों की सारों की पेमेंट पेंडिंग रुकी हुई है। सर जैसे कि आपने कहा भी है, हाँ जी, वो पूरी हम सरकार पे निष्ठा है, वो सरकार पेमेंट रिलीज करेगी, लेकिन वो डिले प्रोसेस हो रहे हैं। हम सरकार से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वो जल्दी, क्यों उस पेमेंट के बिना हमारे जितने ठेकेदार हैं उनके काम रुके हुए हैं, उनका घर के जो हालात है वो भी खराब होते जा रहे हैं। वो अपनी आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा विजय कंसल, प्रधान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। सर पेमेंट अभी हुई नहीं, सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है। ठीक सर जी, मैं थोड़ा इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट। सरकार का धन्यवाद की बात नहीं है, ये एक बिजनेस का, प्रोफेशन का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम आज धन्यवाद करने आए हैं, जिन्होंने एक भारी कर का अतिरिक्त बोझ जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे आया था उसको वहन करने की सरकार द्वारा जिम्मेवारी ली है। हम उसका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बात रही जो नए आने वाले टेंडर हैं, जो भाई साहब का सवाल था, वो हमारी ऑलमोस्ट वो उसकी नोटिफिकेशन भी विदिन 2 और 3 डेज हो जाएगी। और जो ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है,
जो पोर्टल पे टेंडर हैं उसमें कर का प्रावधान 18 कर दिया जाएगा। और 1 अप्रैल से जो मैंने आपको बोला है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी टेंडर होंगे। हम बहुत ही आभारी हैं सरकार के। बात कोई समझौते की नहीं है, बात कोई विरोध की भी नहीं थी, बात अपनी बात पहुंचाने की थी। वो कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन था या सरकार समझ नहीं पा रही थी या हम समझा नहीं पा रहे थे। अब हम भी समझा पाए हैं, सरकार भी समझ गई। हम हमेशा विकास के हिस्सेदार हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, काम सुचारू रूप से चलता है, विकास में भागीदार। हमारा पुनः निवेदन है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे, इंजीनियर्स पे सरकार भरोसा करे, उसका प्रोडक्ट अच्छा बना के दें। ये हमारा आपसे धन्यवाद। पूर्ण तरीके से